राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। नवरात्र में हम लड्डू गोपाल की सरल तरीके से पूजा कैसे करें, यदि हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तती का पाठ करते हैं, तो ऐसे में हमारे पास समय बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम 1 से 2 घंटे दुर्गा सप्तती के पाठ में और नवरात्रि पूजा में लग जाता है। तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी के लिए हम समय कैसे निकालें, क्योंकि मन में अक्सर हमारे ख्याल आता ही है कि यदि हमने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमारा 1 डेढ़ घंटे का समय लग जाता है। तो ऐसे में अब क्या करें कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कम समय में भी कर लें और साथ में हम माता रानी माँ दुर्गा जी का 9 दिन नवरात्रों में भी पूजा अच्छे से कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सुबह सुबह उठना है। यदि आप सुबह उठेंगे तभी आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर पाएंगे और माँ दुर्गा की भी पूजा कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि हमने अक्सर देखा है कि लेट उठने से क्या होता है, सारा काम लेट हो जाता है। अब ऐसे में आपने लड्डू गोपाल जी को भी रखा है, माँ दुर्गा को भी रखा है, दुर्गा सप्तती का पाठ कर रहे हैं, 9 दिन आप व्रत हैं। तो अब ऐसे में यही होता है कि हम सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करें। भगवान की भी, सारे मंदिर में और भी भगवान होते हैं, हमें उनकी भी पूजा करनी है, इधर हमें माता रानी की भी पूजा करनी है। तो हम क्या करें, ऐसा कैसे कम समय में भी सभी देवी देवताओं का पूजा हम नवरात्र में कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले सुबह उठे, आपने नहाया, नित्य क्रिया करने के बाद कि लड्डू गोपाल जी को तो सुलाना ही है, तो सुबह का टाइम होता है लड्डू गोपाल को जगाने के लिए। तो आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को जगाना है, जगा के उनको पानी पिला देना। इतना काम पहले आपको कर लेना है। कुछ उनको मिश्री, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दीजिए, क्योंकि माँ दुर्गा के भी पूजा में टाइम लगेगा और लड्डू गोपाल जी का, तो ताकि उनको भूख न लगे, इस वजह से आप उनको कुछ खिला सकते हैं। खिलाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि सारे बर्तन धो लीजिए, जो डेली हम बर्तन करते हैं। उसके बाद आना है और उसके बाद स्नान कराने के बाद सभी लड्डू गोपाल जी को माँ दुर्गा का रूप बनाना है, यानी कि माँ दुर्गा के अवतार में उनको दिखाना है। माँ दुर्गा जैसा, देखिए कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी माँ दुर्गा के रूप में लग रहे हैं। तो हमें नवरात्रों में माँ दुर्गा का ही अवतार का ही उनको श्रृंगार भी करना है। और उसके बाद साथ में देखिए, ये सब तभी हो पाएगा जब आप जल्दी उठेंगे। अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो आप लड्डू गोपाल जी के का श्रृंगार आप नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसे ही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। उसके लिए आपको रात में ही तैयारी कर लेनी, यानी कि रात में उनको जो कपड़े हैं, ज्वेलरी है, आपको क्या पहनाना है पहले से ही आपको रख लेना है, ताकि सुबह आप जल्दी से उनको पहना सकें। और देखिए, ये है हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी, तो छोटे वाले भी तैयार होकर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यही करना है आपको कि आप को सारी तैयारियां पहले से ही कर लेनी है और उसके बाद फटाफट आपको लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देना है। तैयार करने के बाद फिर हमें माता रानी के पास जाना है। माता रानी को जल देना है, उनको जल दीजिए, उनको पोछिए, पुष्पमाला चढ़ाइए, उनको सिंदूर लगाइए, गौरी गणेश का पूजा करें, नवग्रह का पूजा करें, कलश का पूजा करें, उसके बाद उनको भोग लगाएं। इतना हमें माता रानी का कर लेना है। इतना माता रानी का करने के बाद फिर हमें लड्डू गोपाल अच्छे से श्रृंगार करना है, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी बाल रूप में हमारे ठाकुर जी हैं और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और आप लड्डू गोपाल को ही माता रानी माँ दुर्गा का स्वरूप समझ सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी साक्षात मतलब कहते हैं ना कि देवता, मतलब ऐसे भगवान है जो कि आपको सबसे सरल तरीके से मिल जाते हैं। तो बहुत ही प्यारे माता रानी बन के लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर अद्भुत लग रहे हैं। और
उसके बाद हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के बाद हमें अपने माता रानी जी का श्रृंगार करना है, माता रानी जी की सेवा करनी है, माता रानी जी के सामने एक दीप प्रज्वलित करना है। अब पूजा तो हम पहले ही कर लेते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना है। देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ में बहुत समय लगता है, आप मान के चलिए, क्योंकि हम बहुत से लोग देवी का कवच, अर्गला, कीलक भी पढ़ते हैं, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम भी पढ़ते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं, नवाड़ मंत्र भी पढ़ते हैं, दुर्गा जी का ध्यान करते हैं। और ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि देखिए, इतना समय निकालना लड्डू गोपाल के लिए भी, नवरात्र में माँ दुर्गा के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो माँ दुर्गा के भक्त होंगे, लड्डू गोपाल के भक्त होंगे, वही इतना समय निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको भी यही करना है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का आप हो सके, जैसे देखिए 9 दिन दुर्गा सप्तशती दुर्गा नवरात्र 9 दिन चलता है, तो 9 दिन नवरात्रों में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय का होता है। आप चाहे तो आगे पीछे करके, जैसे कि एक दिन 2 दिन पढ़ लिया, फिर एक दिन 4 दिन पढ़ लिया, तो ऐसे करके आप ख़त्म कर सकते हैं। और आप चाहे तो आपने जैसा संकल्प लिया है, यदि आपने 1 दिन का लिया है तो आप 1 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वही होता है कि समय बहुत लगता है, तो इससे अच्छा है कि हम 2-2, 1-1 पाठ 9 दिनों में कंप्लीट करें, और इससे हमारा समय बचेगा। तो हम और भी देवी देवता जो हमारे घर में हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी भी हम सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, माता रानी जी का इस प्रकार सेवा करना है, ऐसे ही आपको लड्डू गोपाल का भी सेवा करना है। सेवा नहीं छोड़ना है। आप सेवा लड्डू गोपाल का कि आपके पास समय नहीं है, आपको उसी में ही समय निकालना है, क्योंकि आप उनकी भक्ति करते हैं, तो आप जैसे तैसे उनके लिए समय निकाल सकते हैं। हाँ, यदि आप ऑफिस वर्कर लोग हैं, जैसे जॉब करते हैं, तो तब आप इतना कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी को बस ऐसे जल छिड़कना है, उनको बस एक वस्त्र पहना देना। आप हो सके तो सिंपल ही उनका श्रृंगार करिए, आरती कर दीजिए, उनको भोग लगा के आप ऑफिस जा सकते हैं। क्योंकि समय कम होता है, तो हम कम में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास थोड़ा सा घर में समय है, हम घर में रहते हैं, तो हमें लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे बाल रूप में हैं और उनका इतना सुंदर मनमोहक श्रृंगार जो होता है ना, श्रृंगार दर्शन बहुत ही प्यारा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया का सबसे सुखद अनुभव जो होता है, ठाकुर जी को देखना ही होता है। और जिनको जिस रूप में आप तैयार कर दो, उसी रूप में वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लगते हैं। चाहे जिस रूप में हम उनको तैयार करते हैं, उनका हर रूप हमारे लिए लुभावना रहता है और हर रूप बहुत ही प्यारा होता है। तो आप भी नवरात्रों में लड्डू गोपाल जी का इस तरीके से, बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं और उनकी सेवा में आपको कमी नहीं करना है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार दर्शन आप लोग को कैसा लगा हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी, राधे राधे, श्री हरिदास।